तो अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे सोशल साइंस में क्लास 8th में। चैप्टर का नाम है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। चैप्टर है 11th चैप्टर। तो देखिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है फर्स्ट इसका पार्ट ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड ऑन। ये जो रिवोल्ट था, विद्रोह था 1857 में, ये कब शुरू हुआ था? तो देखिए इसका सही आंसर है ए, मई 10 मई 1857 को ये विद्रोह हुआ था। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है मंगल पांडे बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। जो मंगल पांडे थे जिन्होंने विद्रोह किया था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की थी, वो कहाँ से कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ किस जगह को बिलोंग करते थे? तो इसका सही आंसर है सी, बराकपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, हु टुक ओवर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। इंडिया की जो गवर्नमेंट थी, गवर्नेंस थी, उसको चलाने का जो रूल था, हक था, वो किसको मिला? फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के रिवोल्ट के बाद ईस्ट इंडिया के हाथों से जो गवर्नेंस हमारी इंडिया की ले ली गई थी, वो किसको मिली आगे? तो देखिए इसका आंसर है थर्ड का बी, क्वीन को। तो जो क्वीन थी, रानी थी हमारी इंग्लैंड की, उसको ये हक मिल गया था कि वो अब गवर्निंग करेगी हमें इंडिया को विद्रोह के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द ब्रिटिश आर्मी वाज रीऑर्गेनाइज्ड आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के रिवोल्ट के बाद, विद्रोह के बाद, जो ब्रिटिश आर्मी थी उसको रीऑर्गेनाइज किया गया था दोबारा से। उसका क्या रीजन था? तो देखिए इसका जो रीजन था वो था डी, टू प्रिवेंट फर्दर रिवोल्ट्स, ताकि दोबारा से ऐसा कोई विद्रोह ना हो, इसलिए उसको रीऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, द प्रैक्टिस ऑफ लुकिंग डाउन अपॉन द ब्लैक्स। ब्लैक्स मीन, अब हमें इंडियंस को वो काला कहते थे, ब्लैक कहते थे अंग्रेज, तो हमारी तरफ वो नीचपने, हमें नीच शो करते थे, तो इसको क्या कहते हैं? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कि नस्ल के बेस पर भेदभाव करना। पार्ट बी है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहली फिल इन द ब्लैंक्स है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज नोन एज। जो पहली वॉर थी हमारी इंडिपेंडेंस की, इसको क्या कहते हैं? सिपाही मुटिनी ऑफ 1857। तो इसका आंसर है सिपाही। सेकंड क्वेश्चन है हमारा ब्रिटिश कंसीडर्ड देमसेल्व्स। ब्रिटिश अपने आप को क्या समझते थे? सुपीरियर, कि हम बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं, एज कंपेयर टू इंडियंस। तो वो इसका आंसर है सुपीरियर। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास बहादुर शाह जफर वाज एक्साइल टू। जो बहादुर शाह जफर थे उनको निकाल दिया गया था देश से, तो कहाँ भेज दिया गया था? रंगून। इसका जो सही आंसर है। फोर्थ है रानी लक्ष्मीबाई वांटेड हर लॉस्ट। रानी लक्ष्मीबाई क्या चाहती थी जो उनका खो गया था? देखिए उनकी किंगडम छीन ली थी इंग्लैंड वालों ने, ब्रिटिश वालों ने, वो उसको वापस लेने के लिए ही लड़ी थी इस विद्रोह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डॉक्ट्राइन ऑफ डैश क्रिएटेड रिसेंटमेंट अमंग द इंडियन रूलर्स। तो जो इंडियन रूलर्स थे उनके बीच में बड़ा रिसेंटमेंट हुआ था एक पॉलिसी को लेकर, जिसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो इसका आंसर है लैप्स। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो अपना उत्तराधिकारी बना नहीं सकते थे किसी और बच्चे को, अगर वो उनके कोई अपनी औलाद नहीं है। आइए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी है हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है बहादुर शाह जफर वाज प्रोक्लेम्ड द शहनशाह हिंदुस्तान। तो बहादुर शाह जफर को शहनशाह हिंदुस्तान कहा जाता था, बिल्कुल ट्रू है। सेकंड क्वेश्चन है एट कानपुर द रिवोल्ट वाज लेड बाय बेगम हजरत महल। ये फॉल्स है, क्योंकि जो कानपुर पे जो अपना विद्रोह था वो किसके द्वारा लेड किया गया था? अपने वो जो रानी लक्ष्मी बाई के साथ थे, नाना साहब। इसका आंसर है नाना साहब। तो देखिए ये इसलिए फॉल्स है सेकंड ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन होना है नाना साहब। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास द ब्रिटिश फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने हमारे साथ भेदभाव की पॉलिसी रखी, बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द रेजिमेंट इन द मेरिट रिवोल्टेड ऑन मई 10 1857। तो देखिए ये भी बिल्कुल सही है कि 10 मई 1857 में ही ये विद्रोह शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द गवर्नेंस ऑफ इंग्लैंड। देखिए इसमें ये फॉल्स है, क्योंकि वो इंग्लैंड की गवर्नेंस नहीं बल्कि इंडिया की गवर्नेंस के लिए रखा गया था। जहाँ पे इंडिया होता तो ट्रू था, अब यहाँ पे इंग्लैंड है तो ये फॉल्स है। बाकी सभी के सभी ये ट्रू फॉल्स यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट डी। तो पार्ट डी में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हमारी हिस्ट्री में एक नींव पत्थर मीन्स एक बहुत एक मार्किंग की तरह काम किया इसने, इस स्ट्रगल ने इंडिपेंडेंस के लिए। हमारी ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है हमने 3 दलीलें देकर, 3 आर्गूमेंट्स से। तो फर्स्ट क्या है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्ट्रगल बिकॉज, फर्स्ट क्या है इसका रीजन, इट वाज फर्स्ट पॉपुलर रिवेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश। ये सबसे पहला फेमस पॉपुलर एक विद्रोह था ब्रिटिश के अगेंस्ट, विच स्प्रेड ओवर द वेरियस रीजन, जो काफ़ी एरियाज में फैला, एंड वाज सपोर्टेड बाय बोथ हिंदू एंड मुस्लिम्स। इसमें हिंदूज और मुस्लिम्स ने दोनों ने इसको विद्रोह को सपोर्ट किया था। इट शोक द फाउंडेशंस ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इससे जो ब्रिटिश का रूल था उसकी जो फाउंडेशन थी, उसका बेस था, वो हिल गया था। सेकंड क्या है इसका रीजन, द रिवोल्ट डेवलप्स सम सॉर्ट ऑफ पैट्रोनिज्म। इससे क्या है, देशभक्ति की भावना यही डेवलप हुई लोगों में, नेशनल यूनिटी की भावना डेवलप हुई। when the rebels declared बहादुर शाह जफर एज रूल ऑफ द इंडिया, रूलर ऑफ द इंडिया। जैसे ही उन्होंने कहा कि बहादुर शाह जफर जो होंगे वो रूलर होंगे इंडिया का, तो इससे देशभक्ति की और नेशनल यूनिटी की जो भावनाएं थी वो डेवलप हुई। एंड इग्नोर्ड द लोकल प्रिंसेस एंड द किंगडम। तो लोगों ने इसमें जब बहादुर शाह जफर को कहा कि आप हमारे रूलर हो इंडिया के, तो इससे जो लोकल प्रिंसेस थे और किंगडम्स थी उनको इग्नोर किया गया। मीन्स पहली बार देश ने एक राजा को अगर अपना रूलर बनाने की कोशिश की थी, तो मीन्स यूनिटी की भावना इससे शो होती है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास थर्ड रीजन इसका, द रिवोल्ट पेव्ड द वे ऑफ टू द फॉर द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इससे देखिए एक रास्ता बन गया था इस विद्रोह के बाद नेशनल मूवमेंट का, जो आगे आसान हो गया था। एंड इंडिया स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस। तो आज़ादी के लिए जो हमारा स्ट्रगल था उसके लिए एक रास्ता बन गया था इस विद्रोह के बाद। सो मोस्ट इंडियन स्कॉलर्स डिक्लेयर द रिवोल्ट एज फर्स्ट वार ऑफ द इंडिपेंडेंस। तो काफ़ी सारे जो इंडियन स्कॉलर्स थे उन्होंने यही कहा कि ये रिवोल्ट जो है विद्रोह है ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट वाज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था, हाउ डिड इफेक्ट द रूलर्स ऑफ इंडिया। इससे जो हमारे रूलर्स थे, राजा थे, उनको क्या इफेक्ट हुआ, क्या असर पड़ा। तो देखिए जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था वाज ए पॉलिसी, एक पॉलिसी थी नेक्सेशन की, बांटने की, जो कि इंट्रोड्यूस की गई थी लॉर्ड डलहौजी द्वारा। द डॉक्ट्राइन डिक्लेयर्ड दैट, डॉक्ट्राइन में क्या था, इस पॉलिसी में क्या था कि इफ़ एनी इंडियन रूलर डाइड, अगर कोई इंडिया का राजा मर जाता है विदाउट लिविंग बिहाइंड ए नेचुरल हेयर, और मरने के बाद उसकी कोई असली संतान नहीं है पीछे उसके राज संभालने के लिए, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो किंगडम है वो पार्ट बन जाएगी ब्रिटिश टेरिटरी का। तो मान लीजिए एक राजा कोई मर जाता है तो उसके अगर कोई औलाद नहीं है नेचुरल, तो उसकी जो किंगडम है वो ब्रिटिश की बन जाएगी। सेवरल किंगडम्स लाइक सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, अवध, इसी तरह से नेक्स्ट मीन्स काट काट के इंडिया अपने वो ब्रिटिश वालों ने अपने राज में मिला लिए थे बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्राइन। तो दिस डॉक्ट्राइन ने क्रिएट किया था फियर, मैंने डर, और सेंटिमेंट अमंग द इंडियन किंग्स। इंडियन के राजाओं के बीच में काफ़ी ज़्यादा इससे नाराजगी थी, रिसेंटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन सब्सिडरी एलियंस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सब्सिडरी एलियंसेस क्या होते हैं जो हेल्प करते हैं। तो देखिए एक सिस्टम था डेवलप बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड इंडियन रूलर एंटरिंग इनटू ए सब्सिडेंस एलियंस। कोई भी इंडियन रूलर अगर उनके साथ जो संधि करता है सब्सिडेंशियली की, उसे उसकी हेल्प करेगा विद द ब्रिटिश, हैड टू एक्सेप्ट, उसको मानना पड़ता था कि ब्रिटिश फोर्सेज इन हिज टेरिटरी एंड ऑल, कि वो अपनी जो ब्रिटिश की फोर्सेज हैं उसको अपनी टेरिटरी में क्या करेगा, मानेगा, स्वीकार करेगा। एंड आल्सो एग्री टू पे देयर मेंटेनेंस, और वो जो ब्रिटिश वालों की उनकी आर्मी होगी उसकी टेरिटरी में, उसको सैलरी भी देगा, उनकी मेंटेनेंस भी के लिए खर्चा भी देगा। इफ़ द इंडियन रूलर फेल टू मेक द पेमेंट्स, अगर राजा उसको करने में फेल हो जाता है रिक्वायर्ड बाय द एलियंस, देन द पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वाज टू बी टेकन अवे एज ए पेनल्टी। तो उसके जुर्माने के तौर पे उसका राज का कुछ हिस्सा ब्रिटिश वालों को मिल जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल है, नवाब ऑफ अवध को फोर्स किया गया था देने के लिए ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू द कंपनी इन 1801 में नवाब जो था अवध का, वो पैसे नहीं दे पाया था मिलिट्री मेंटेन करने के लिए ब्रिटिश की, तो उसको अपना आधा राज था जो इंग्लैंड ब्रिटिश वालों को देना पड़ा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द इकोनॉमिकल पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश एडवर्सली इफेक्ट द इंडियन इकोनॉमी। जो ब्रिटिश वालों की पॉलिसीज थी उन्होंने हमारे जो एक इंडियन इकोनॉमी, हमारे पैसे टके को कैसे इफेक्ट किया। तो इसमें फर्स्ट है, जिमीदारा सिस्टम एक्सप्लॉइटेड द पीसेंट्स। जो जिमीदारा सिस्टम लगाया था उससे हमारे किसान थे वो लुट गए थे। सेकंड था, पीसेंट्स वर फोर्स्ड टू ग्रो ओनली दोज क्रॉप्स विच वर रिक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। जो हमारे किसान थे उनको फोर्स किया जाता था कि वही फसलें उगाई जाएंगी जिनकी की ब्रिटिश इंडस्ट्री को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए वो अपनी मर्जी की फसलों से वंचित हो गए। थर्ड क्या है, ब्रिटिश गुड्स लाइक टेक्सटाइल ओवरटुक द इंडियन मार्केट्स। जो ब्रिटिश का सामान था जैसे कि कपड़े वाली उनकी मार्केट थी, उसने हमारी इंडियन मार्केट को पूरी तरह से ओवरटेक कर लिया था। दीज थिंग्स मेड द आर्टिशियंस एंड पीसेंट्स अनएम्प्लॉयड। इससे हमारे जो कारीगर थे और किसान थे वो बेरोजगार हो गए थे। तो इस तरह से उन्होंने हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज रिवोल्ट ऑफ 1857 कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके इमीडिएट कारण क्या थे, इसके कारण क्या थे, इसको और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों कहते हैं। तो देखिए, द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज कॉल्ड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिकॉज ये फर्स्ट टाइम था दैट एक कंबाइंड एफर्ट लगाई गई थी हैड बीन मेड बाय द इंडियन नेशनल्स। जो इंडिया में रहने वाले लोग थे उनके द्वारा कंबाइंड एक एफर्ट लगाई गई थी अपनी आज़ादी के लिए अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो इसलिए इसको कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इसके इमीडिएट कॉज की बात क्या है करें तो इसके कारण क्या थे कि जिसके कारण हुआ जे बाज द इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल्स। एक राइफल्स का इंट्रोडक्शन किया गया था, सिपाहियों को चलाने के लिए दी गई थी। हुज कार्ट्रिजेज वर सेड टू हैव ग्रीस्ड कवर मेड ऑफ बीफ एंड पोर्ट स्पार्कड ऑफ द रिवोल्ट। तो जो उनकी कॉटरेज होती थी मीन गोलियां उसमें डलती थी राइफल्स में, उनके ऊपर ग्रीस लगी होती थी, चर्बी लगी होती थी गाय की। तो जिसके कारण वो ये रिवोल्ट एक कारण बना था, क्योंकि हमारे धर्म से रिलेटेड मैटर बन गया था ये। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पार्ट ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डिस्क्राइब द कोर्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो देखिए रिवोल्ट को बताना है। देखिए, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज बिगेन ऑन मई 10 1857, मेरठ से शुरू हुआ था। इट वाज लेड बाय नाना साहेब इन कानपुर में नाना साहेब द्वारा इसको रिवोल्ट को जो था कंट्रोल किया गया था, जो कि जनरल थे तात्या टोपे के, एंड बेगम हजरत महल जो कि अब्द में थे, और रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से इसको लेड मीन्स किया, इसको विद्रोह को कंट्रोल किया, उसको आगे उनकी लीडरशिप करी। तो रिवोल्ट वाज स्टार्टेड बाय द सिपाहीज, सिपाहियों द्वारा भी विद्रोह किया गया था। बट पार्टिसिपेशन जो सहयोग था पीसेंट्स एंड आर्टिसंस गिव द रिवोल्ट रियल स्ट्रेंथ। लेकिन इस रिवोल्ट में जब किसान और जो हमारे कारीगर आ गए तो इसको रिवोल्ट को और ज़्यादा ताकत मिली। एज द रिवोल्ट वाज स्टार्टेड इन मेरठ, जैसे ये रिपोर्ट मेरठ में शुरू हुआ था रिवोल्ट ये विद्रोह, बट इट आल्सो स्प्रेड टू बरेली। तो ये बरेली में भी फैल गया, आगरा में भी फैल गया, बनारस में भी फैल गया और अदर प्लेसेस भी फैल गया। ऑल थ्रू द रिवोल्ट वाज ए ग्रेट इवेंट, ये एक बहुत बड़ी इवेंट थी, घटना थी। बट इट वाज इफेक्टिवली सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिशर्स, लेकिन इस विद्रोह को ब्रिटिशर्स द्वारा दबा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब 5 मेन कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट बार जो हुई थी हमारी विद्रोह हुआ था जो 1857 का, उसके जो मेन कॉजेज थे, मेन कारण क्या थे। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल में, डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट्स जो कि पॉलिसी थी, विच स्नैच्ड द किंगडम्स ऑफ द प्रिंसेस विदाउट लीगल हियर्स वाज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एक पॉलिसी लगाई थी अंग्रेजों ने, डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट्स, जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी राज्य के औलाद नहीं है तो वो उसका जो राजपाट था उसके मरने के बाद ब्रिटिश वाले को कब्जे में हो जाता था। ये पॉलिसी से भी जो पॉलिटिकली हमारे राज्य थे वो खुश नहीं थे। सेकंड रीजन इसमें इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीपल इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। जो हमारे लोग थे उनको उनसे इकोनॉमिकल वाइज पैसे वाइज काफ़ी टैक्सेस लिए जाते थे, लैंड रेवेन्यूज लिए जाते थे, लैंड पर खर्चे टैक्सेस। ये अनदर मेन कॉज है हमारी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, जिसके कारण किसान भी इसके खिलाफ थे अंग्रेजों के। थर्ड इसमें इंटरफेरेंस इन द सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द पीपल। इन अंग्रेजों ने, ब्रिटिश वालों ने हमारी सोशल लाइफ में और हमारे धार्मिक लाइफ में भी इंटरफेयर किया, जिसके कारण इंडियन जो थे इनके अगेंस्ट हो गए थे। फोर्थ रीजन है हमारा आर्मी का। तो डिस्क्रिमिनेशन इन द आर्मी विद इंडियन सिपाही मेड द सिपाही टू टर्न अगेंस्ट द ब्रिटिशर।
तो उन्होंने आर्मी में भी हमारे जो आर्मी के लोग थे उनको कम सैलरी देते थे एज कम्पेयर टू जो ब्रिटिश वाले लोग थे उनके मुकाबले में। और एक पॉलिसी लगाई थी कि जो भी आर्मी में बंदा फर्स्ट टाइम भर्ती होगा उसको एक एक 2 साल ओवरसीज मीन बाहर लगाना पड़ेंगे बाहरले देशों में, जिससे कि हमें लगता था कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये भी एक आर्मी का रीजन था कि भेदभाव इन आर्मी। नेक्स्ट रीजन द इमीडिएट कॉज, जो खास कारण था उसी समय एकदम से जिसके कारण ये विद्रोह एकदम से फूट गया, वो था इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू राइफल्स। इन्होंने नई बंदूकों का जो यूज़ करना शुरू कर दिया था, जिसमें क्या था, र्यूमर क्या था, अफवाह क्या थी कि उसमें जो गोलियां पड़ती हैं, ग्रीस कार्ट्रिज पड़ती हैं, वो उन पर ग्रीस की गई है फैट की, किसके चर्बी की, काऊ की और पिग की। तो जिसके कारण हिंदू और मुसलमानों ने उनको यूज़ करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो उनके धर्म का मामला हो गया। इसके कारण ये विद्रोह फूट पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट स्टेप्स डिड द ब्रिटिश टेक टू सुप्रेस द रिवोल्ट। रिवोल्ट को दबाने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया। तो ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर्स ने क्या किया, दिल्ली को फ्री किया पहले, जो कि ईपी सेंटर था, एक सेंटर था रिवोल्ट का जहां से रिवोल्ट में शुरू हुआ था। द कश्मीरी गेट वाज ब्लोन अप, कश्मीरी गेट को उड़ा दिया गया जिसमें हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो मारे गए थे। सेकंड क्या था, ये मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर था जिसकी गाइडेंस के अंडर ये विद्रोह हो रहा था। बस ट्राइड फॉर ट्रेजन, उसको सदा के लिए एक्साइल कर दिया गया रंगून। थर्ड क्या था, लखनऊ वाज रिकैप्चर्ड, लखनऊ को दोबारा से कैप्चर कर लिया गया। रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया गया था, शहीद हो गई थी वो बैटल में। तात्या टोपे वाज कैप्चर्ड, तात्या टोपे को पकड़ लिया गया था, उनको ट्रायल कर कर एग्जीक्यूट सजा दी गई थी। थस द ब्रिटिश ने फाइनली क्या किया था, सुप्रेस कर दिया था, दबा दिया था इस मासी फोर्स ऑफ पॉपुलर रिवेलियन को, जो कि बहुत बड़ा रिवोल्ट था, इसको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से इन्होंने दबा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। व्हाई डिड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेल इन स्पाइट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी। कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों फेल हो गया जबकि इसमें पार्टिसिपेशन था बहुत सारे हमारे इंडियन के सेक्शंस का, मींस कास्ट का और कई तरह के वर्गों के लोगों का। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट रीजन है, रिवोल्ट हैड बीन प्लान्ड फॉर द मंथ्स बट इट ब्रोक आउट बिफोर द अपॉइंटेड डेट। जो रिवोल्ट था वो अपनी तय सीमा से पहले हो गया था, इसके कारण इसकी प्लानिंग नहीं थी। सेकंड क्या था, देयर वाज नो यूनिटी अमंग द रिवेल्स। जो लोग विद्रोह कर रहे थे उनके बीच में यूनिटी नहीं थी। देयर मोटिव्स वर नॉट द नेशनलिज्म बट दे फाउट फॉर देयर ओवन इंटरेस्ट। जो उनका गोल था वो एक ना होकर अपना अपना गोल था। किसान इसलिए लड़े क्योंकि उनको टैक्स देने पड़ रहे हैं, अपने वो सब अपने अपने फायदे के लिए लड़े। जिस तरह रानी झांसी की रानी जो थी वो अपने फायदे के लिए लड़ी क्योंकि उसको अपनी किंगडम वापस लेनी थी। तो इसलिए इनका एम एक नहीं था, नेशनलिज्म था नहीं था, वो अपने अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे। थर्ड क्या है, द सिपाही जो बंगाल के थे वांटेड टू रिवाइव द ग्लोरी ऑफ मुगल्स। वो अपने मुगल्स के लिए, उनकी शान के लिए लड़े। जबकि नाना साहेब थे, तात्या टोपे थे, उन्होंने अपना री इस्टेब्लिश करने के लिए मराठा पावर लड़े। रानी लक्ष्मीबाई इसलिए लड़ी क्योंकि उसको अपनी द्वारा किंगडम चाहिए थी जो कि अंग्रेजों ने कब्जे में कर रखी थी। तो आगे फोर्थ रीजन है, रिवोल्ट वाज लिमिटेड टू नॉर्थ, नॉर्थ तक ही लिमिटेड था, सेंट्रल इंडिया तक ही था। इन नॉर्थ में जो सिख थे नॉर्थ साइड में और निज़ाम्स थे सेंटर में, और ऐसे इंडियंस थे वो अनफेक्टेड बाय था रिवोल्ट थी, उन्होंने रिवोल्ट में कोई हिस्सा नहीं दिया। और गोरखास थे जो जम्मू कश्मीर साइड, वो भी लॉयल मीन्स वफादार रहे ब्रिटिशर्स के। तो ये पूरे के पूरे देश में नहीं हुआ था, कुछ एरियाज ने इनकी सपोर्ट नहीं की थी। फिफ्थ रीजन इसमें, रिवेल्स लैक्ड द मॉडर्न वेपन्स। उनके पास मॉडर्न जो थे हथियार नहीं थे, एंड डिसिप्लिन्ड आर्मी, उनके पास बढ़िया आर्मी नहीं थी जो डिसिप्लिन्ड हो। नेक्स्ट इसका रीजन है, सिक्स्थ रीजन, द लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट वाज वेरी वीक। जो लीडर था, जो लीडरशिप थी, जो उसको चलाने वाले थे, वो काफ़ी वीक थे। इंडियन रूलर्स फाउट टू लिबरेट देयर ओन टेरिटरीज। जो इंडियन लीडर्स थे, रूलर्स थे, उनको यही था कि वो हम अपनी जो खुद की जो एरियाज हैं उनको ही छुड़ा लें इनसे। एंड डिड नॉट थिंक अबाउट द फ्रीडम ऑफ द एंटायर कंट्री। उनका ये कोई मकसद नहीं था कि पूरी की पूरी कंट्री को अंग्रेजों से आज़ाद करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट चेंजेस वर मेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडिया आफ्टर द रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड। जब ये विद्रोह को दबा दिया गया था तो उसके बाद हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए, क्योंकि अब हमारा जो सिस्टम था वो क्यों इनके हाथों में चला गया था गवर्नेंस का। तो फर्स्ट क्या था, रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को एंड कर दिया गया था और ब्रिटिश क्राउन में ये रूल हमारा चला गया था। सेकंड क्या था, एक सेक्रेटरी जो था स्टेट का वो अपॉइंट कर दिया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा।
जो कि देखेगा, ध्यान रखेगा गवर्नेंस का इंडिया की और हेल्प करेगा काउंसिल की। थर्ड क्या था, गवर्नर जनरल जो था उसको टाइटल दे दिया था वाइसरी का, विच वाज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, जो कि ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था। फोर्थ इसमें था क्या चेंज किया था, ब्रिटिश ने रीऑर्गेनाइज किया था आर्मी को ताकि फ्यूचर में ऐसे रिवोल्ट्स ना हो। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, तो फिफ्थ में है द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी वाज गिवन अप, हमारी जो उनकी पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन, उसको बंद कर दिया गया था। अब वो कहते हैं कि हम आगे किसी को डिवाइड नहीं करेंगे। द इंडियन प्रिंसेस वर ग्रांटेड द राइट ऑफ अडॉप्शन, उनको अधिकार दे दिया गया था आपकी बच्चे अगर आपके नेचुरल नहीं तो आप गोद ले सकते हो। सिक्स इसमें जब चेंज किया गया था वो था फुल रिलीजियस फ्रीडम दे दी गई थी हमारी इंडियंस को। ये थे हमारे इसके बाद के चेंजेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।